नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैंने मेरे पहले वीडियो में 4 फरवरी से गुरु जो मार्गी हो रहे हैं मेष राशि से कन्या राशि तक में क्या प्रभाव डालेंगे आपको जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से मीन राशि तक उनका क्या प्रभाव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर 6 राशियों में तुला राशि से मीन राशि तक आपको क्या क्या नए अवसर मिलेंगे, क्या नई चुनौतियां मिलेंगी, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये जो 6 राशियां हैं इनमें कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनको कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती रहेगी और उनको इस बृहस्पति के मार्गी होने से क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या उनके लिए शुभ रहेगा। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि जो ये देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं इससे 14 मई तक आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन आएगा। 4 फरवरी से 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति जब 15 मई को राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपके ऊपर नया प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि उनका राशि परिवर्तन 15 मई को हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 4 फरवरी से 14 मई तक का राशिफल आपको बता रहा हूँ कि आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कैसे कृपा रहेगी। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए, तुला राशि वाले मित्रों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। तो आपको ये बता देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपकी अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं। साथियों, अष्टम भाव में मार्गी होने से आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि अष्टम भाव को कोई भी ग्रह होता है वो अच्छा फल नहीं देता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में कारक ग्रह होते हैं और ये जो है आपको अकाल मृत्यु से बचाने में बहुत ही सक्षम होते हैं। ये बहुत ही प्रबल ग्रह होते हैं और कारक ग्रह बनते हैं। साथियों, अक्टूबर से 9 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए थे, जब से अभी तक के पीरियड में आपको अभी जो परेशानी आ रही थी, आपकी लाइफ में खराबी आ रही थी, लाइफ आपकी सही नहीं चल रही थी, आप किसी भी कारण से गलत रास्तों पर चलने के लिए हो रहे थे, गलत रास्ते अपनाने में सफल हो गए थे, उन रास्तों से अब आपको निजात मिलती जाएगी। आपको गलत रास्तों पर जो आपके पैसे खर्च हो रहे थे वो पैसे भी अब आपके गलत रास्तों पर खर्च होना बंद हो जाएंगे। अनावश्यक कोई भी आपके जो फिजूल खर्ची हो रही थी वो भी अब आपकी बंद हो जाएगी। रिलेटिव से भी जो आपके रिलेशन खराब हो रहे थे 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक जो रिलेटिव्स के आपसे रिलेशन खराब हो गए थे वो रिलेशन भी अब धीरे धीरे जो उनकी कड़वाहट जो आपसे बदल गई थी वो भी अब दूर होती चली जाएगी। साथियों, इस समय में आपको ये बता देता हूँ कि जो आपने कोई भी लॉसेज इस समय में आपको हुए थे, चाहे आपकी गलती रही हो लॉसेज में या नहीं रही हो, तो भी लॉसेज आपको प्राप्त हो रहे थे, वो लॉसेज भी अब आपके कम होते चले जाएंगे और सब परेशानी धीरे धीरे अब आपकी कम होती चली जाएगी। अभी तक जो आपके 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक के पीरियड में आपके ससुराल पक्ष में आपके मतभेद हो गए थे, ससुराल से आपकी नहीं बन रही थी, वो भी अब आपकी ससुराल पक्ष में आपके जो मतभेद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और रिश्ते आपके सही हो जाएंगे। आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपको आपके जीवन साथी से धन प्राप्ति के भी प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय में आप अपने घर बनाने का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। आपके घर का सपना अब पूरा हो सकता है। अगर आपने इस समय में 4 फरवरी के बाद में आप कोई भी शेयर्स में, सट्टे में, लॉटरी में पैसा लगाएंगे तो आपको अब प्रॉफिट आएगा। मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि 9 अक्टूबर से जो 4 फरवरी तक आपके जॉब में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जॉब में जो आपको बॉस जो है आपके डांट रहे थे, आपको फटकार रहे थे, बात बात में आपको ताने दे रहे थे, वो सब आपकी अब पोजीशन सही होती चली जाएगी और जॉब में अब आपको एक अप्रत्याशित चेंजेस आपको दिखाई देंगे।
कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो अधिकारीगण हैं, उनका व्यवहार परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। जो मेरे अविवाहित जातक हैं तुला राशि वाले दर्शक, उनके लिए भी आपको ये बता देता हूँ कि आपकी पसंद के रिश्ते अब आने लग जाएंगे। और साथ ही अभी तक जो आपको पेट संबंधी कोई भी समस्या चल रही थी, नींद नहीं आने की समस्या चल रही थी, वो समस्याएं भी अब आपकी दूर हो जाएगी। उपाय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति की और असीम कृपा प्राप्ति के लिए आपको प्रतिदिन चंदन की अगरबत्ती माता लक्ष्मी को अर्पित वो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी के मंदिर में, मतलब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, या आप अपने घर में भी कोई भी तस्वीर लगाकर या मूर्ति लगाकर माता लक्ष्मी को धूप दीप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मैं आपको मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए यह फल क्या रहेगा, देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के कारण आपको क्या नई संभावनाएं मिलेंगी, क्या नए अवसर मिलेंगे। तो मेरे वृश्चिक राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें हाउस में मार्गी हो रहे हैं। 7वें हाउस में मार्गी होने के कारण ये आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे और 5वें भाव पर भी इनकी दृष्टि बनेगी और ये वहाँ के मालिक भी बनेंगे। तो साथियों, आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक जो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही थी, वैवाहिक जीवन में आपको अब अनएक्सपेक्टेड एकदम चेंज मिलेगा। आपको आपके जीवन साथी से बहुत ही व्यवहार में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन साथी से आपको मधुरता बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। आप अपने इस समय में अगर आप कोई भी पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। व्यापार में प्रगति के योग भी बन रहे हैं। आपकी इस समय में 4 फरवरी से डेली इनकम में भी काफ़ी इजाफा हो जाएगा। आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 4 फरवरी से 14 मई तक का जो पीरियड है, इसमें आप अपना बैंक बैलेंस काफ़ी बढ़ा लेंगे। लव रिलेशन में अगर आप हैं तो आपको यह जो है, मतलब इस समय में जो अभी आपके मतभेद को चल रहे थे, वो मतभेद भी अब आपके दूर हो जाएंगे। साथियों, इस समय में अगर आप विवाह करने के इच्छुक हैं, विवाह के योग्य हैं, तो आपको विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही अब आपको ये भी बता देता हूँ कि आपके विदेश यात्रा के भी पूरे योग बन रहे हैं। विदेश में अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी अब आपको सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। मेरे वृश्चिक राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपकी पुरानी मेहनत, पुराना प्रयास जो आपने करा है अपने कार्य क्षेत्र में या अपने रिश्तेदारी में, आपके सराहना होगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी और आपके जो प्रयास आपने किए हैं, जो मेहनत आपने करी है, उसका आपको अब परिणाम मिलेगा। वो मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी। अभी तक जो आपके मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपके पारिवारिक जीवन में जो उलझन चल रही थी, वो उलझन अब आपकी खत्म हो जाएगी। संतान प्राप्ति के अगर आप इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति के भी पूरे योग बन जाएंगे। मेरे वृश्चिक राशि वाले मित्रों, अगर आप बेरोजगार हैं तो अब आपको जॉब के नए इंटरव्यू भी मिल जाएंगे, जॉब के नए अवसर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपकी जॉब भी पक्का लग जाएगी। साथियों, इस समय में आपके लिए मेरे वृश्चिक राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं कि आप हर कार्य में सफल हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी जो है परेशानी जो अब तक आ रही थी, वो सब परेशानी, चाहे आपके व्यापार क्षेत्र में हो, चाहे आपके नौकरी में हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में हो या स्वास्थ्य में हो, सभी में आपको धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे अब वृश्चिक राशि वाले मित्रों, आपको क्या उपाय करें कि जिससे कि देवगुरु बृहस्पति की आपको कृपा प्राप्त होती रहे और आप पर उनकी कृपा बरसती रहे। तो आपको एक ये ध्यान में रखना है कि एक तो पीला रुमाल जो है आपको अपने जेब में रखना है। पीली मिठाई, पीले फल आपको यथाशक्ति गरीबों को दान देना है। साथ ही आपको
ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, इस मंत्र का आपको जो है 108 बार जरूर जाप करना है प्रतिदिन। अब बात करते हैं साथियों कि आपको और क्या उपाय करना है। तो प्रतिदिन आपको, आप जो स्नान कर रहे हैं उस स्नान के पानी में आपको हल्दी जो है मिलानी है। हल्दी मिलाकर आपको स्नान करना है। इससे भी आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती रहेगी और आपको सफलता मिलेगी। अब मेरे धनु राशि वाले दर्शकों के लिए ये जो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए हैं 4 फरवरी से, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको आपके ऊपर क्या अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो देवगुरु बृहस्पति मेरे धनु राशि वाले मित्रों, आपके तो राशि स्वामी हैं और छठे घर में मार्गी हो रहे हैं। छठे घर में मार्गी होने से, वैसे तो आपको बता देता हूँ कि छठे घर में जब ये मार्गी हो रहे हैं, छठा घर होता है ऋण, रोग और शत्रु का। तो ऐसे में आप जब ये देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी छठे ग्रह में मार्गी हो रहे हैं, तो आपके तो कहने ही क्या, आपके कोई भी पुराना रोग है वो सब खत्म हो जाएगा, आपके कोई भी शत्रु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और आपको कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह का अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई कर्जा लिया है, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आप आसानी से उसका भुगतान भी कर लेंगे। साथियों, 9 अक्टूबर से जो देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए थे, 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक, तो इसमें आपके कर्जे भी बढ़ गए थे, कोई आपको बीमारी जो है, बड़ी बीमारी भी हो गई थी, वो सब भी अब आपके धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आपके रोगों पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे और सफलता भी मिलेगी। अभी तक जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब आपकी पोजीशन ठीक हो जाएगी। जॉब में आपने जो स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल का अब आपको मेहनत भी का जो आपने करी है, धैर्य जो आपने रखा है, उसका भी अब आपको परिणाम मिलेगा। आप अपनी वस्तुओं को, जैसे कि भूमि, भवन, जायदाद जो अब पहले नहीं बिक रही थी, 9 अक्टूबर से आप बेचने के इच्छुक थे, परंतु वो बिक नहीं रही थी और आपको बहुत ही कम दामों में बिकने के वो मिल रहे थे, अवसर प्राप्त हो रहे थे। अब आपको जो मतलब कहते ना कि सोने का चीज़ थी और आपको मिट्टी के दाम में बिक रही थी, वही अब जो है आपको सोने से भी ऊपर के दाम दिला कर जाएगी, सोने से भी अच्छा दाम आपको मिलेगा। तो आपको ये बता देता हूँ कि मिट्टी जैसी चीज़ भी अब आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मतलब आपके लिए तो वो सोना थी, परंतु पब्लिक उसको, या जो भी खरीदार है उसको मिट्टी मान रहे थे या उसके दाम सही नहीं दे रहे थे, पर अब आपको बहुत ही अच्छे दामों में, आप अनएक्सपेक्टेड जो आपको दाम मिलेंगे और आप उनको बेच पाने में सफल रहेंगे। साथियों, इस समय में आपको ही बता देता हूँ कि विदेश यात्रा के भी आपके प्रबल योग बन रहे हैं। माता के और पिता के स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। माता पिता का द्वारा आपको कोई भी संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। तो मेरे धनु राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में जो आप 9 अक्टूबर से अभी तक आप जो 4 फरवरी तक आपके मानसिक तनाव आपको पैदा हो रहा था, मानसिक तनाव की आपको जो है स्थिति बनी हुई थी, वो अब स्थिति दूर होती चली जाएगी और स्वास्थ्य में आपके बहुत ही सुधार हो जाएगा, तनाव में आपके खत्म हो जाएगा और मानसिक शांति की प्राप्ति भी होगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि मेरे धनु राशि वाले मित्रों, कि आपको इस समय में क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय की दृष्टि से आपको ये बता रहा हूँ कि प्रतिदिन आपको जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु की तस्वीर पर हाथ, तस्वीर को जो, या आपने कोई भी अपने मूर्ति अपने घर में लगा रखी है, या आपके आसपास में कोई अगर मंदिर है, तो आप वहाँ पर दर्शन करके अगर अपने कार्यस्थल पर जाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको हर तरह से आपके उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आपको यह भी बता देता हूँ कि आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को पीले जो है बेसन के लड्डू या पीले जो है दाल के लड्डू आपको भोग लगाने हैं। अब साथियों,
आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए, आपके लिए यह जो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो उसका आपको क्या फल मिलेगा। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। 5वें भाव में मार्गी होने से आपके संतान से संबंध आपके सुधर जाएंगे। जो अभी तक संतान से आपके संबंध खराब थे, या संतान की शिक्षा आपकी खराब चल रही थी, या आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सब अब प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। आपका प्रेम जीवन में जो भी कठिनाई आ रही थी वो भी अब आपकी दूर होती चली जाएगी। मेरे विद्यार्थी दर्शकों, आपको ही बता देता हूँ कि अभी तक जो आप में मेंटली आप अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, आपको पढ़ाई में एकाग्रचित नहीं हो रहे थे, वो अब आपकी पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। आप एकदम एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने के लिए तैयार रहेंगे और उसमें आपको पढ़ाई में सफलता भी प्राप्त होगी। आपको ये बता देता हूँ मेरे मकर राशि वाले दर्शकों कि आपकी अब हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, लव लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। किसी भी तरह की अब जो पहले आपके आपके जीवन आपके साथी के साथ में जो आपके प्रेम साथी हैं उनके साथ में जो आपके मतभेद कुछ हो गए थे, या आपके दोनों के व्यवहार में कुछ कटुता आ गई थी, कोई कड़वाहट आ गई थी, वो भी अब दूर हो जाएगी। वो सारी उलझनें आपकी अब खत्म हो जाएंगी। आपको ये भी बता देता हूँ कि यह जो समय आपका आ रहा है 4 फरवरी से 14 मई तक का, इसमें अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो आपके सारे लोन जो है आप चुकता करने में, आप भुगतान करने में सफल रहेंगे। साथियों, इस समय अगर आपके कोई भी अटका हुआ धन कहीं है या कोई भी रुका हुआ धन है, वो भी अब आपको प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप प्रयास करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति के पूरे पूरे अवसर बन रहे हैं। साथियों, इस समय जो 9 अक्टूबर से जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए थे, उस समय से जो आपकी नींद की समस्या चल रही थी या सरदर्द की समस्या चल रही थी, उन बीमारियों से भी, उन रोगों से भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। और एक और आपको बता देता हूँ कि इस समय ये जो 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए हैं, 14 मई तक आप अपने माइंड का पूरा पूरा यूज करेंगे। आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी होगा, बर्डन भी होगा, पर वो बर्डन, वो प्रेशर आपको लाभान्वित करेगा और वो आपको सफलता भी दिलाएगा। आगे आपके लिए उन्नति के द्वार भी खोल देगा। साथियों, अभी तक जो आपको आपके अधिकारीगण आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे नौकरी में, वो भी अब आपको सपोर्ट करेंगे और आपके लिए लोगों से आपके नए नए कॉन्टैक्ट्स भी बनते चले जाएंगे। आपको नए नए अवसर भी प्राप्त होते चले जाएंगे और आपको सफलता के जो है मतलब ये देख लीजिए कि आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप सफल होकर झंडे गाड़ देंगे। साथियों, उपाय की दृष्टि से आपको ये बता रहा हूँ मेरे मकर राशि वाले दर्शकों कि आप अगर प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे सुबह और शाम को, तो आपको और भी ज़्यादा कृपा प्राप्त हो जाएगी देवगुरु बृहस्पति की। और उनकी कृपा प्राप्ति से आपके सारे बने हुए जो काम पहले अटके हुए थे या कोई भी रुके हुए काम थे जिनको कि आप करने में बहुत ही मेहनत कर रहे थे, आप मेहनत करके भी आप सफल नहीं हो पा रहे थे, वो बने हुए जो रुके हुए काम थे वो सब अब आपके पूरे होते हुए चले जाएंगे और सफलता प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते चले जाएंगे। अब मैं आपको मेरे कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए यह जो समय आ रहा है, यह समय आपको कैसा रहेगा पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि अब 4 फरवरी से आपको जो आपकी सेविंग्स है वो आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। पहले आपको जो धन प्राप्ति नहीं हो रही थी वो अब आपको धन प्राप्ति के पूरे पूरे योग बन जाएंगे। आपके चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से सुख सुविधाओं में भी आपको बहुत ही वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इनकी 10th हाउस में
आपका जो 10वां घर है उसमें उनकी दृष्टि रहेगी। और 10वां घर जो है वो कैरियर का होता है। कैरियर में आपको बहुत ही चेंजेस दिखाई देंगे। आप अगर कहीं भी नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको सफलता की पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन भी करना चाह रहे हैं, शहर परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपके पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, एक और आपको बता देता हूँ कि 29 मार्च के बाद में जब शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण आपके ऊपर चालू होगा तो आपकी स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। आपकी स्थिति में हर तरह से आपको आपके कैरियर के क्षेत्र में, आपके व्यापार के क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। साथियों, 9 अक्टूबर से जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान लग रहा था, 9 अक्टूबर से आपको धन की आवक बिल्कुल बंद हो गई थी, वो अब आपके धीरे धीरे शुरू होना चालू हो जाएगी। आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपको आपके स्वास्थ्य में भी पूरा पूरा योग लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य जो अभी खराब चल रहा है उसमें भी आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पिता का स्वास्थ्य भी आपके जो है धीरे धीरे उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको यह भी बता देता हूँ कि यह जो पीरियड आ रहा है आपका, यह पीरियड 4 फरवरी से 14 मई तक के पीरियड में आप अपने नए घर में भी प्रवेश कर सकते हैं। नया घर आपके लिए शुभ रहेगा, लाभप्रद रहेगा और आपको सफलता भी मिल जाएगी कि आप अपने नए घर में पहुंच जाएं, नए घर में प्रवेश कर लें। गृह प्रवेश के मुहूर्त बहुत ही अच्छा बना हुआ है। साथियों, इस समय में आपको ये भी बता देता हूँ कि महंगे गिफ्ट्स की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। कोई भी महंगे गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। 9 अक्टूबर से आपके 4 फरवरी तक जो आपके दांतों में प्रॉब्लम चल रही थी, गले में प्रॉब्लम चल रही थी, वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आइज में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम अब आपकी शनै शनै दूर होती चली जाएगी, धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। आप का कोई भी अगर जॉब चेंज करने का वो है विचार है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और जॉब चेंज जो होगी वो आपकी विद हायर सीटीसी होगी। उसमें आपके जो सीटीसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अब मैं साथियों आपको ये बता रहा हूँ कि आपको उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहे। तो आपको ये सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि इस समय आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। जो कि फिजूल खर्ची हो या कोई भी ऐसे खर्च हों जिनको कि आपको ज़रूरी नहीं समझे, उन खर्चों को अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए लाभ का समय रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा आपको बता देता हूँ कि इस समय में आपको आपकी वाणी पर पूरा पूरा कंट्रोल रखना है। वाणी पर इस समय में अगर आप कंट्रोल रखेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो आप अपने जो समय है ये 4 फरवरी से 14 मई तक का बहुत ही अच्छी तरह व्यतीत करेंगे और सफलता की प्राप्ति भी होगी। आपको प्रतिदिन जो है भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पण करते हैं और पीले फूल अर्पण करेंगे तो आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बन जाएगी, भगवान विष्णु की कृपा बन जाएगी और भगवान विष्णु की कृपा हो गई, माता लक्ष्मी की कृपा हो गई तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। साथियों, अब मैं मेरे मीन राशि वाले दर्शकों के लिए उनका यह जो 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, मेरे मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति जो मार्गी हो रहे हैं तो ये तो आपकी राशि के स्वामी हैं। मीन राशि जो है देवगुरु बृहस्पति के उसमें आती है और आपकी राशि के स्वामी होने के कारण आपके ऊपर असीम कृपा की उनकी प्राप्ति होगी। आप अभी तक जो 9 अक्टूबर से जब ये वक्री हुए थे 4 फरवरी तक में आप डिप्रेशन फील कर रहे थे, आप में मानसिक अशांति पैदा हुई थी, वो अब दूर हो जाएगी। आपके परिवार में जो मतभेद चल रहे थे वो भी सब आपके दूर हो जाएंगे। आपको आपके माता पिता से संबंध में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको आपके गुरुओं से, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे जो आपके संबंध बिगड़ रहे हुए थे वो भी अब आपके ठीक होते चले जाएंगे। और इस समय में आप अपनी कोई भी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं, सामाजिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। साथियों,
आप जो आपके घर में कोई भी शुभ कार्य के भी योग बन रहे हैं, आप कोई भी हवन आदि भी अपने घर में करा सकते हैं, पूजा पाठ अपने घर में करा सकते हैं। साथ ही आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अब सफलता प्राप्त होगी। आपको ये बता देता हूँ मेरे मीन राशि वाले दर्शकों कि ये जो 4 फरवरी से 14 मई तक का जो पीरियड आ रहा है, इसमें आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, गेन भी मिलेगा, आपकी गरिमा बहुत बढ़ जाएगी, आपकी शान बहुत बढ़ जाएगी और आपको प्रसिद्धि भी खूब मिल जाएगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही मार्गी होकर आपको ये सब चीज़ देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। आपको साथियों, आपको कर्म उपाय के दृष्टि से क्या करना है तो ये आपको बता देता हूँ कि प्रतिदिन अगर आप भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पण करेंगे या पीले बेसन के लड्डू अर्पण करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा और आपको प्रतिदिन अपने भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु का जब आप ये जाप करेंगे तो आपको विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके सब काम सरलता से निपटते हुए चले जाएंगे। हर काम में आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। साथियों, मैंने ये मेरे जो दर्शक हैं सभी के लिए 6 राशियों का पहले वाले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी। 6 राशि बाकी की ये सारी आपको जानकारी इसमें वीडियो में दे दी है। 12 राशियों में आप ये देखिए कि आपकी कौन सी राशि में है, जिससे क्या आपको देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से क्या क्या लाभ आपको मिल रहे हैं, क्या क्या नए आपको चुनौतियां मिल रही हैं, अवसर मिल रहे हैं। और जो उपाय मैंने बताए हैं, अगर आप उन उपायों को प्रतिदिन करेंगे या जो मैंने डेट आपको बताई हैं उन डेट पे आप करेंगे तो आपको सफलता ही सफलता के अवसर में प्राप्त हो जाएंगे और आप एक नई ऊंचाइयों को छू लेंगे, नए अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।